हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणा करना। दो अवयव दिए हों तो कैसे गुणा किया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो अवयवों का गुणा। मल्टीप्लिकेशन यदि दो अवयव ए बराबर AIJ M क्रॉस N कोट के तथा B बराबर BIJ N क्रॉस P के हों तो क्या होगा? तो A के जो स्तंभों की संख्या B के पंक्ति होंगे, B के B में पंक्तियों की संख्या की जो संख्या है, संख्या के समान है, तो M क्रॉस P कोट का जो अवयव होगा C बराबर हम लिख सकते हैं CIJ M क्रॉस P को अवयव ए है और B भी है। A व B का गुणन को अवयव A व B का गुणनफल कहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जहां C बराबर CIJ और ये हो गया M क्रॉस P, तो क्या लिख सकते हैं हम? ये देखें तो लिख सकते हैं
सी आई जे इक्वल टू समेशन ऑफ के इक्वल टू 1, के का मान 1 रख दें और कहाँ तक रख दें, n तक रख दें, तो वैल्यू मिलेगा ए है, ए का मतलब मैट्रिक्स ए, तो इसको लिख सकते हैं 1 और के। अब बी है तो बी को क्या लिख सकते हैं, बी के और ये हो गया जे। यदि इसको थोड़ा सा और समझा जाए तो ये हम लिख सकते हैं ए, यदि मान हम रखें तो क्या लिखेंगे, ए ये आई है तो ए आई 1, तो यहां क्या लिखेंगे B1 जे, के की वैल्यू हम रख रहे हैं। ऐसे ही यहां लिखें तो प्लस ए आई 2 लिख रहे हैं तो यहां लिखेंगे B2 जे। ऐसे और भी लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं प्लस डॉट डॉट, लास्ट टर्म हम लिखें तो ये लिख सकते हैं ए आई एन बी एन जे। इसमें जो ये ध्यान देना रहता है कि अवयवों के जो क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है और सी का जो वैल्यू होगा वो ए गुणे बी से होगा। इस प्रकार एक उदाहरण के द्वारा देखा जाए, उदाहरण के द्वारा जैसे एग्जाम्पल रखें, क्या कह रहा है कि यदि जो वैल्यू हो वो इस प्रकार हो कि कोई भी सिंपल हम ले लें, कोई भी उदाहरण हम रख लें, तो जैसे मान लीजिए ए बराबर है 1001 और इसी का यदि हमको गुणा करना है, बी बराबर है 2 3 4 5। अब हमको गुणा करना है ए बी, ए गुणे बी हमको लिखना है, तो ये हो गया 1001 और ये हो गया 2 3 4 5, तो ए गुणे बी मिल गया। इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, ये गुणा किया जाए तो लिखे हैं स्तंभों की संख्या में बी में पंक्तियों की संख्या, तो यदि ये चले तो ये 1 into 2 प्लस 0 into 4, यहां चले तो 1 into 3 प्लस 0 into 5। हम एरो के हिसाब से चलें तो ये चल सकते हैं। अब ये लिखें तो यहां होगा 0 into 2 प्लस 1 into 4, 0 into 3 प्लस 1 into 5। देखा जाए तो क्या होगा, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इस प्रकार ए बी हमको मिल गया। ए गुणे है तो थोड़ा सा ये लिखा जा सकता है, क्रॉस भी लिख सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लिखें, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। ये देखा जाए क्या होता है कि यदि हम लिखना चाहें, यदि ए
इक्वल टू दिया हुआ है I0 0 I, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है आई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। आई ए स्क्वायर का, आई का नहीं, ए स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या होगा? ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए, ये मिलेगा ए स्क्वायर, यानी कि ये लिखते हैं I0 0 I, और ये गुणा कर दें I0 0 I। पुनः ध्यान दें कि ए के स्तंभों की संख्या में बी के पंक्तियों के समान हो, तो ये देखें, ये गुणा करने का हमारा जो रूल है ध्यान रखा जाए, तो ये हो गया I इंटू आई प्लस 0 इंटू 0, यहाँ हो गया I इंटू 0 प्लस 0 इंटू आई, 0 इंटू आई प्लस I इंटू 0, ये हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस I इंटू आई। अब हम एक साथ लिख लें तो क्या मिलेगा देखा जाए, तो ये हो गया I स्क्वायर 0 0 I स्क्वायर, तो ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं, यदि और इसको सॉल्व कर दें तो ये मिलेगा I स्क्वायर का मान -1 0 0 -1। यदि एक उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल, यदि दिया हुआ है ए बराबर, जो मैट्रिसेस दिया हुआ है ए 0 0 0 ए 0 0 0 और ए। अब कह रहा है कि ए एन का मान ज्ञात कीजिए, तो ए टू द पावर एन का मान ज्ञात कीजिए। ये देखा जाए तो ए बराबर दिया हुआ है ए 0 0 0 ए 0 0 0 और ए स्क्वायर निकाला है, ए इंटू ए, ये होगा ए स्क्वायर। क्या लिखा है? ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, गुणा कर दें ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए। अब हम गुणा करें तो वही हम रूल लगाते हैं, ये एरो का हम ध्यान रखें तो ये हम आसानी से कह सकते हैं ए इंटू ए 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। अब यहाँ चलें तो ए इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू 0। अब यहाँ चलें तो ए इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू ए। दूसरा हम देखें तो ये हो गया 0 इंटू ए प्लस ए इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। यहाँ चलें तो 0 इंटू 0 प्लस ए इंटू ए प्लस 0 इंटू 0। तीसरी लाइन में चलें तो 0 इंटू 0
ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू तीसरी लाइन में ए इंटू जीरो तो जीरो इंटू ए, ये लाइन चला है तो ये हो गया जीरो इंटू ए, जीरो इंटू ए प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो। यहां लिखा जाए तो जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए प्लस ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो। अब अंतिम ये हो गया जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू ए। ये हम लिखें तो क्या मिलेगा, यहां मिला ए स्क्वायर, यहां मिला जीरो, यहां भी होगा जीरो, यहां देखें तो जीरो, ये होगा ए स्क्वायर, यहां देखें तो जीरो, ये हो गया जीरो जीरो ए स्क्वायर। यदि हम ए क्यूब निकालें तो क्या मिलेगा, ए क्यूब को लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब मिलेगा। तो ये हम लिख दें ए जीरो 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 ए जीरो 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 ए, और ए स्क्वायर का मान हम रख दें ए स्क्वायर जीरो 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 ए स्क्वायर जीरो 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 ए स्क्वायर। अब थोड़ा सा गुणा किया जाए तो वही काम हम यहां भी करेंगे, ये एरो लगा दिया आसानी से समझने के लिए। तो ये हो गया ए इंटू ए स्क्वायर प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो, यहां चला ये हो गया ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस जीरो इंटू जीरो। अब तीसरे लाइन में चला ये हो गया ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए स्क्वायर। अब इस लाइन से बढ़े हम, इस लाइन से बढ़े, ये स्तंभ हमारा है और ये पंक्तियों के साथ चला तो जीरो इंटू ए स्क्वायर जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो। अब यहां चला तो जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस जीरो इंटू जीरो, यहां चला जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए स्क्वायर। अब इस लाइन से बढ़े हम तो जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू जीरो, यहां क्या होगा जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू जीरो। अब यहां चला जीरो इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू जीरो प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। अब हम देखें तो क्या मिलेगा, यहां मिलेगा ए क्यूब, ये हो गया जीरो, यहां भी हो गया जीरो जीरो, ये लाइन यहां मिलेगा ए क्यूब जीरो 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 ए क्यूब। ये हम लिख सकते हैं कि ए क्यूब बराबर मिल गया इतना, तो ए फोर निकालें तो भी मिलेगा ए टू द पावर फोर जीरो 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 ए टू द पावर फोर जीरो 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 ए टू द पावर फोर, यानी कि डॉट डॉट। यदि एन हमको लिखना है ए टू द पावर एन तो क्या लिखेंगे, ए टू द पावर एन चाहिए तो ये हमारा हो गया ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन जीरो जीरो
0 ए टू द पावर n 0 0 0 ए टू द पावर n। इस प्रकार ये आसानी से हम ये दिए गए सवाल को गुणा के द्वारा हम आसानी से हल कर सकते हैं।